शेयर बाजार में घूम रहा है। दरअसल एनएससी ने शेयर बाजार के समय बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए सेबी को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या डिटेल है, कितना इम्प्लीकेशन होगा, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, ये दोबारा अटकलें गर्म हो गई कि एनएससी जब टाइम बढ़ा सकता है और अब की बात तो 6 से लेकर 9 बजे तक का टाइम होगा। क्या डिटेल है? सुमित, गुड आफ्टरनून। और देखिए, सबसे पहले अगर हम एनएससी की बात करें तो बहुत दिनों से ये स्पेकुलेशन चल रहा था कि एफएनओ या ट्रेडिंग के आवर्स को एक्सटेंड किया जाए, कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाया जाए। जो न्यूज़ रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एनएससी की जो एफएनओ ट्रेडिंग है शाम को 6 से 9 के टाइम स्लॉट तक बढ़ाई जा सकती है। ऑब्वियसली सिलेक्ट स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड हो सकता है, ये खबरें इंडिकेट कर रही हैं। शुरुआत के निफ्टी बैंक निफ्टी से होती है या निफ्टी 50 के जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं या एफएनओ के सारे स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, 6 से 9 के बीच में जो है ये ट्रेडिंग एक्सटेंडेड आवर्स फ्यूचर्स में करने की जो है वो बात चल रही है। ऑब्वियसली अगर हम एनएससी की बात करें तो फेजेस में ये ट्रेडिंग आवर्स का एक्सटेंशन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली काफ़ी सारे ब्रोकर मेंबर्स को ये कंसल्टेशन किया जाएगा। एनएससी रेगुलेटर यानी सेबी को भी कंसल्ट कर रही है इस पूरे मैटर में। और ट्रेडिंग सदस्यों ने जो सजेशन दिया है कि वो समय बढ़ाने को लेके जो फीडबैक है वो पॉजिटिव साइड पे देखा जा रहा है। और क्योंकि ये चीज़ सिलेक्ट स्टॉक फ्यूचर्स या सिलेक्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में होगी तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है जनरल पब्लिक को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ऑब्वियसली धीरे धीरे इसको 6 से 9 के बाद 9 से 11:30 तक बढ़ाने का जो है वो तैयारी भी एनएससी अब कर रहा है। तो ये जो अभी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है। ये देखा जाएगा किस हिसाब से एनएससी इसको फाइनली इंप्लीमेंट करती है। किस तरह के अपडेट्स आते हैं ये समय जो बताएगा। लेकिन हाँ, अटकलें दोबारा तेज हो गई हैं और अब चरणबद्ध तरीके से शायद ये एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। जतिन जी, आपके लिए तो और काम बढ़ जाएगा। चलिए, रेवेन्यू बात तो अपनी जगह है कि रेवेन्यूज तो आएंगे ही क्लाइंट साइड से, लेकिन काम ज़्यादा हो जाएगा। कैसे आप देख रहे हो इस पूरे फैसले को? क्योंकि आज M6 पे शायद रिएक्शन भी इसी का ही है, लेकिन अदरवाइज कैसे आपने रीड किया इस खबर को? देखिए, एज अ ब्रोकर में अगर जो सोचूं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल न्यूज़ फ्लो होता है उसका हमें इम्पैक्ट दूसरे दिन देखने मिलता है। तो हमें लगता है कि एक ट्रेडर्स के नज़रिए से देखें तो वो एक से इन सिंक हो जाएंगे। और हमें लगता है कि उन्हें उनका जो रिएक्शन टाइम है वो ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स ही ले पाएंगे। डेफिनेटली जो इसके वजह से एज अ ब्रोकर हमको थोड़ा एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक वो एक हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक नया हमें लगता है कि एक सीख देखने जरूर मिलनी चाहिए कि किस तरह से इंडियन मार्केट जो अडेप्ट करता है ये जो नया मूव है। डेफिनेटली एमसीएक्स में तकरीबन लेट नाइट तक ट्रेडिंग शुरू होती है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एनएससी भी उसी राह पे चल रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। कॉस्ट का एक जो एंगल है वो शायद एक बढ़ सकता है फॉर दी ब्रोकर्स पर्सपेक्टिव, लेकिन हम आई थिंक वी आर रेडी फॉर इट। एंड हमारे जो कंपनी ने एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर दिया होगा इसके ऊपर। तो ये बात सही है कि थोड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम जरूर बढ़ेगा, लेकिन हाँ, कामकाज बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। एनएससी के रेवेन्यूज़ के तो बढ़िया इस ट्रिगर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। और जो सिंक है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ अभी, वो और थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो गैप है SGX का या गिफ्ट निफ्टी का, वो अब कुछ हद तक एडजस्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे अगर इस तरह के कदम उठते हैं तो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद